एक दफ़ा मैं हुज़ूर दादा साहब की बारगाह में हाज़िर हुआ और कुछ दोस्त भी यहाँ से भी शामिल थे, कुछ आउट ऑफ सिटी दूसरे शहरों से आए हुए थे। तो ये मैं अपनी देखी आपको बात बताने लगा हूँ, कोई लिखी पढ़ी हुई नहीं सुनाने लगा, जो मैंने देखी है। और ये एक ख़ास बात मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ और यकीनन वो अहबाब जो हमारे शेख को, हमारे मुर्शिद गिरामी को जानते हैं, उनको पता है कि आपकी शान और अज़मत का क्या मुकाम था। तो ये बादत विसाल की बात कर रहा हूँ। आपके विसाल को तकरीबन कम व बेश 2 से 3 साल या 2.5 साल कम अज़ कम ज़्यादा से ज़्यादा हुए थे। अभी भी तकरीबन 4-5 साल का अर्सा गुजरा है। इतना ज़्यादा या दूर की बात नहीं मैं कर रहा, बिल्कुल करीब की बात है। पर जो मैं बात आपको बताने लगा हूँ, ये 2-2.5 साल पहले की बात बता रहा हूँ कि वहाँ पे हम हाज़िर हुए, जुमेरात का दिन था और ये शाम का वक़्त था, असर के टाइम हम हाज़िर हुए। तो आपकी कदम बोसी करके, सलाम अर्ज़ करके, दुआ करके हम मस्जिद में आ गए और नमाज असर अदा की। और मस्जिद से बाहर बिल्कुल जहाँ पे मस्जिद का जो अंदरूनी हिस्सा है, जैसे शीशे, जहाँ पे शीशे की दीवार बनी हुई है, उससे हम बाहर निकल के बिल्कुल आगे बैठ गए। और जुमेरात थी और जुमेरात को तो आपको पता है कि वहाँ पे हुज़ूर की बारगाह में उर्स मुबारक लगा होता है, आपका हर जुमेरात को उर्स मुबारक होता है। तो हम वहाँ पे दोस्त बैठ गए। तो मैं जब हुज़ूर दादा साहब की बारगाह में सलाम करके मस्जिद की तरफ जा रहा था, तो मैंने जो आपके बरामदे हैं वहाँ पे चलते हुए एक बुज़ुर्ग को देखा। तो मुझे ऐसे लगा जैसे ना सरकार आ गए हैं, यानी सरकार हुज़ूर क़िबला आलम हज़रत ख्वाजा फ़कीर मोहम्मद हुसैन कादरी सरवरी सुल्तानी रहमतुल्लाह तआला अलैह। तो मैं अचानक ठटका कि आप लगते हैं। तो मगर उन बुज़ुर्गों का जो कद्दो कामत थी, वो बहुत माशाल्लाह जवान कद में थे आप। कद्दो कामत में आप बिल्कुल तकरीबन 5.5 से 6 फुट का आपका कद वो नज़र आ रहा था वहाँ पे। तो अब चूँकि आप नॉर्मल कद्दो कामत के थे, तो मैंने मेरे ख्याल में ये आना कि भाई ये इतना कामत, तो वो जो तवज्जो है ना वो हट गई उस बात से कि आपका तो इतना कद नहीं था। मगर ये मेरे दिल में ज़रूर बार बार ये चीज़ ज़हन में घूमने लग गई कि बिल्कुल सरकार की तरह थे, बिल्कुल सरकार की तरह थे। बार बार ये मेरे ज़हन में आता है। बहरहाल वो मस्जिद से हम जब बाहर निकले तो बैठ गए। अब बैठ के हल्का लग गया, दोस्त भी बैठ गए। तो ज़िक्र फ़िक्र पर बात होना शुरू हो गई, मसाइल पर डिस्कस करने लग गए। तो बिल्कुल हम यानी अपने बातों में और अपनी गुफ्तगू में मशगूल थे, कोई तवज्जो नहीं थी। और वो मेरे ज़हन से भी वो बात निकल गई कि वो मैंने देखा है इस तरह बुज़ुर्गों को बिल्कुल सरकार की मिसल नज़र आए। तो अभी हम बैठे तकरीबन 10 से 15 मिनट हुए थे। तो चूँकि हम सरकार के रोज़ा मुबारक की तरफ हमारे चेहरे थे, तो पुश्तें हमारी मस्जिद की तरफ थी। तो वो जिस दरवाजे से हम बाहर निकले थे वो हमारे पीछे था। तो अभी 15 मिनट गुजरे हैं, 10-15 मिनट या ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट होंगे। तो अपने यानी ख्याल में हम बैठे हुए हैं, तो वही बुज़ुर्ग पीछे से आए हैं और उन्होंने मेरे इधर शाने पे हाथ रखा है और मैं, हज़रत साहब क्या हाल है, ठीक है? तो मैंने ऐसे करके उनकी तरफ देखा, तो वो सरकार थे, बिल्कुल बिल्कुल सरकार थे। और मैं यानी इस बात पे उस वक्त मबहूत हो गया कि आप जिस्मानी सूरत में यहाँ पे मौजूद है और इतना आप बुलंद कामत आपका वजूद मुबारक नज़र आया। और मैं इसी ख्याल में गुम हो गया। तो वो ये कह के सलाम करके चले गए। मैं कन्फ्यूजन में रहा कि मैं क्या बात करूं, और मैं कंफ्यूज इस चीज़ से था कि भाई कद्दो कामत और उनकी वो हैबत और वो जलाल और उनकी कैफियत मुबारक को देख के
تو میں ان کو جاتا دیکھتا رہ گیا، یعنی بات نہیں کر سکتا. یہ کچھ قدرتی بھی نظام ہوتا ہے اس میں، کیونکہ ان کے قبضے میں جو ہوتا ہے نا سارے معاملات ہوتے ہیں. تو چونکہ جو چیز حضور داتا صاحب نے ظاہر فرمانی تھی اور آپ نے جو اپنا کمال اور اپنی کرامت کا اظہار کرنا تھا وہ آپ فرما گئے. آپ بتا کے گئے کہ اگر آپ یہاں پہ بیٹھے ہیں تو میں بھی آپ کے پاس ہی ہوں. تو یہ اولیاء اللہ کی شان ہے. جو تاریخ اسلام جو ہے وہ ان روایات سے بھری پڑی ہے کہ اولیاء اللہ اپنے مزارات میں ہوتے ہوئے بھی کئی مقامات پر حاضر ہوتے ہیں، تشریف فرما ہوتے ہیں. اور ہمارے حضور سلطان العارفین غریب نواز نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا کہ فقیر نام تینا دا یا حضرت باہو قبر جنا دی جیوے ہو. یعنی آپ نے فرمایا کہ تم فقیر کے بارے میں کیا سوچتے ہو، ولی کے بارے میں کیا بات کرتے ہو، بلکہ فقیر ولی جس قبر میں چلا جاتا ہے، جس مٹی میں چلا جاتا ہے، وہ مٹی بھی زندہ ہو جاتی ہے. تو اس لیے میں نے پڑھا بھی ہے، سنا بھی ہے. اس کے علاوہ بھی بزرگان دین نے فارسی کی ایک مثال ہمارے شیخ فرمایا کرتے تھے کہ جائے بزرگاں بجائے بزرگاں، یعنی بزرگوں کی جگہ بھی بزرگ ہوتی ہے. یہ تو وہ مقام مقدسہ جہاں پہ اللہ کا ولی جلوہ فروز ہوتا ہے، یا اس مزار میں یا اس مقام پہ، بلکہ فرمایا جہاں پہ چند گھڑیاں قیام کر جاتا ہے وہ بھی جگہ جو ہے وہ بزرگ بن جاتی. اللہ تعالیٰ ہمیں ان خاصان خدا کی شان اور عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.